जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। कहते ना संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते हमें गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। यदि हम या तो कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन वाला कोई ऐसे काम ना कर रहे हो, होता है ना समटाइम, ठीक है सत्संग चला दिया और हम अपना काम कर रहे हैं, हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि सत्संग क्या हो रहा है, तो वो वाला नहीं। अगर आप ध्यान से बैठकर दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जितने भी आपको जितना भी टाइम मिलता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, तो आप उतना मतलब बैठ कर अगर सत्संग सुनेंगे तो आपको सच में हम बोलते हैं ना, हमें लाइव जाकर सत्संग अटेंड करना है, उतना ही हमें फल मिलता है संगत जी, यदि हम ध्यान से सुनते हैं तो। ऐसा नहीं चलते फिरते सुन लिया। हाँ, चलते फिरते सुनो, कोई चक्कर नहीं है इस चीज़ का कि हाँ आप चलते फिरते नहीं सुन सकते, लेकिन आपको सत्संग समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या उनकी उस सत्संग में फीलिंग्स क्या हैं, उस सत्संग में गुरुजी ने हमें क्या संदेश दिया है, गुरुजी उस सत्संग से हमें क्या समझाना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं संगत जी। जस्ट ऐसा ही नहीं है कि हम किसी का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, उसमें हमारे लिए गुरुजी ने बहुत सवालों के जवाब छोड़े होते हैं, बहुत से संदेश देने होते हैं, बहुत सी चीज़ें समझानी होती हैं। कई बार दुनियावी चीज़ें समझानी होती हैं, कई बार हमें अंदर की चीज़ें समझानी होती हैं। एक्सटर्नल इंटरनल हमें गुरुजी पूरा प्योर करते हैं संगत जी, पूरा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि हमें रीचा आंटी जी ने भेजा है। सॉरी, मैंने लास्ट टाइम इनका नाम जो है वो प्रोनाउंस गलत किया था, सॉरी आंटी जी। और आज आंटी का दूसरा, तीसरा और चौथा सत्संग मेरे पास आया है और मैं आपको सारे सुनाऊंगी संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा नाम रीचा है और गुरु पाक की कृपा से मैं दूसरा सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। जब मेरी बहुत अच्छी सहेली कामिनी ने गुरु पाक के बारे में मुझे बताया था, उसके बाद मैंने उनके बारे में सुनना, पढ़ना और जानना शुरू किया और लगता था कि पता नहीं वो मुझे अपने यहाँ पर एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुपा के दर तक पहुँचने के बाद भी हम उनकी संगत बन पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं तय कर सकते। ये हम नहीं, हमारे गुरुपा ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो बोलते थे कि ये सब जो आते हैं ना कुछ मांगने, ये सब भीड़ है, संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर ही है मेरी। इसीलिए संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी आसान नहीं है। हमें भीड़ नहीं बनना, हमने संगत बनना है। तो मैं बस वेट करती रहती थी कि कब गुरुपा मुझे कंफर्म करेंगे, कब मुझे एडमिशन देंगे, कि उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है या नहीं किया है। और सोचती रहती कि मेरी फ्रेंड तो बहुत पूजा करती थी और मन की अच्छी है, मैं शायद उतनी नहीं हूँ, तो मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और लगभग 15 दिनों के इंतज़ार के बाद मेरी फ्रेंड के ज़रिए संगत जी मुझे आंसर मिला। जब मैं
2 बार उससे बार बार उससे पूछती थी कि कैसे पता चलेगा कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, और वो मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे, वो मुझसे मिलने कब आएंगे। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर आया, जो मेरी फ्रेंड ने तुरंत सुनने को कहा कि देख, जो हम अभी बात ही कर रहे थे ना, उसका आंसर दिया है गुरुजी ने। वैसा मैसेज उस ग्रुप में कभी नहीं आया था संगत जी। उसमें था कि एक वक्त गुरुजी से मिलने की अरदास को लेकर ना रोज माथा टेकने आता था, और बड़े प्यार से और पर निराश होकर चला जाता था। गुरुजी उससे मिलने नहीं आते थे। तो एक दिन किसी सेवादार से रहा नहीं गया, और उसने गुरुपा से पूछ ही लिया कि गुरुजी, ये इतनी मन से आपसे मिलने की अरदास करता है, पर आप इससे मिलते क्यों नहीं हो। तो गुरुपा बोलते कि जब ये अरदास करता है तो मैं ना इससे छुप कर देखता हूँ और रोज इसी के आने का इंतज़ार करता हूँ। सेवादार बोला, तो आप उससे मिलते क्यों नहीं हो। गुरुजी ने बोला कि जिस दिन मैंने इसकी अरदास पूरी कर दी ना, ये उतनी ही प्यार से मुझसे मिलने की इच्छा नहीं करेगा। और एक भगवान से मिलने की इच्छा सिर्फ भक्त को नहीं होती है, बल्कि एक सच्चे भक्त से मिलने की इच्छा भगवान को भी तड़पाती है। और मैं भी रोज उतने ही मन से इंतज़ार करता हूँ। तो संगत जी, हमें बस अपना भाव, अपनी सेवा करते रहना चाहिए पूरे विश्वास से, क्योंकि जब हम करोड़ों की भीड़ में उन्होंने हमें चुना है ना, तो वो सभी देख रहे होंगे, तो उनको सब कुछ पता है। तो और आपका गुरु आपको जितना ज़्यादा प्यार करेगा, उतनी परीक्षा भी लेगा। पर याद रखना, अगर गुरु से सच्चा प्यार है तो वो आपको फेल भी नहीं होने देंगे। जय गुरु जी। तो ये मेरा रोज का संगत जी, रोज के क्वेश्चंस का एक आंसर था जो गुरुजी ने मुझे गुरुपा ने दिया था। उसी रात मेरे ड्रीम में भी दर्शन दिए गुरुजी ने। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी और सबको बताया और बोला कि गुरुपा ने मुझे एडमिशन दे दिया है। उसके बाद 1-2 बार और उन्होंने संगत जी ड्रीम दर्शन दिए, पर मुझे वो ठीक से याद नहीं रहे, हल्का हल्का याद था। संगत जी, ये भी उन्हीं की मर्जी होगी। उसके बाद मैं लगातार बड़े मंदिर के वीडियोस और फोटोज़ FB और इंस्टा पे देखती रहती थी और सोचती थी कि पता नहीं मुझे कब बुलाएंगे गुरुजी मंदिर, कब ये लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद मुझे भी चखने का और पीने का मौका मिलेगा। मेरी बहुत इच्छा होती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी उनका सत्संग अटेंड करने को, उनको मिलने को। तो एक दिन सपने में किसी के घर में मैं गई हुई हूँ और सब खड़े हैं, सब खड़े होकर गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, पर वहाँ बिल्कुल ऐसे सन्नाटा सा है और गुरुपा का दरबार लगा है। और मुझको देख मुझको संगत जी, मुझे देख नहीं पा रहा था। तो मैं जाती हूँ और दरबार में मत्था टेकती हूँ, बस इतना ही। तो इस तरह से गुरुपा ने मुझे संगत जी सत्संग अटेंड भी करवा दिया। और हमारा कर्नाटक से दिल्ली आने का जल्दी में प्लान नहीं था, बट उन्होंने संगत जी वो प्लान भी बनवा दिया। पर मैंने इस 8 डेज़ की हॉलीडेज़ में डिसाइड कर रखा था कि नेक्स्ट डे ही अपनी फ्रेंड के साथ मैं बड़े मंदिर जाऊंगी और कम से कम दो बार मंदिर जाऊंगी। गुरुपा ने भी संगत जी वो पूरा किया, बल्कि अचानक से मैं इमोशनल भी होने लगी कि गुरुपा अब तो 1 या 1.5 साल से पहले दिल्ली नहीं आ पाऊंगी, तो एक बार अपने पिता को मिलकर बाय करके जाना चाहती हूँ। ये विश जो है नामुमकिन थी, क्योंकि टाइम नहीं था और आना भी मुश्किल था। पर पता नहीं कैसे गुरुपा ने संगत जी सब कुछ पॉसिबल कर दिया। 2.5 आवर का मेट्रो से सफ़र इतने सालों के बाद मैंने अकेले किया। संगत जी, पता नहीं गुरुपा ने ये हिम्मत कैसे दी और कैसे दे देते हैं ऐसी हिम्मत। और उस दिन मैं और गुरुपा बड़े मंदिर में, और बस कोई नहीं, बहुत अच्छे संगत जी दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत अच्छे दर्शन हुए दरबार के। गुरुपा को बोला भी कि अपनी बेटी को जल्दी से बुलाना, गुरुपा जल्दी से बुलाना, आपके बहुत याद आएगी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे पा।
सच में मेरे गुरुपा इतनी ज़्यादा प्यारे हैं ना संगत जी, इतनी ज़्यादा प्यारे हैं कि कोई भी उनको याद किए बिना रह ही नहीं सकता। और दोबारा लंगर चखने को भी संगत जी मिला। उन्होंने एक एक्स्ट्रा चपाती भी मुझे दी, रोटी प्रसाद भी मुझे मिला, और थाली की एक रोटी में संगत जी ओम भी था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैंने 4 लोगों वाली लंगर थाली की एक्स्ट्रा रोटी के बारे में साथ वाली आंटी से पूछा कि क्या आंटी एक्स्ट्रा रोटी मिल जाती है, तो वो बोलते हैं कि मैं 2014 से आ रही हूँ, आज तक तो नहीं मिली। तो मैं समझ गई कि ये मेरे प्यारे गुरुबा ने ही मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद जताया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब ये मेरा तीसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको मेरा नाम तो पता ही है, और गुरुपा की आज्ञा से ही मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। गुरुपा से जुड़ने के बाद ना संगत जी, हर एक दिन ही सत्संग बन जाता है, ऐसा मैंने हर किसी सत्संग में सुना था। लेकिन संगत जी, ये सच है, गुरुपा जब हमको खुद से जोड़ते हैं तो हर दिन एक सत्संग होता है। उनके साथ होने का एहसास हर पल होता रहता है। ये मेरा 3rd सत्संग है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपनी जॉब की वजह से 11 सालों से दिल्ली में थी, अभी कर्नाटक में हूँ। और लेकिन इतने सालों से संगत जी, मेरे गले में टॉन्सिल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ऑलमोस्ट हर 15 डेज़ में हाई डोज संगत जी मुझे लेने पड़ते थे एंटीबायोटिक्स, और टॉन्सिल्स ठीक नहीं होते थे। लेकिन और संगत जी, जरा भी टेम्परेचर या वेदर चेंज हुआ तो मेरा सबसे पहले गला दुखने लगता था। गुरुपा से जुड़ने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, जब मेरा 15 अगस्त 2023 को का फंक्शन था, सारा संगत जी कोऑर्डिनेशन एंड मतलब वहाँ पे एंकरिंग, जब सब कुछ मुझे ही करना था, तो 2 दिन पहले सेम मेरे गले में संगत जी पेन स्टार्ट हो गया। और एक दिन गुजर गया, मैं संगत जी प्रिपरेशन में बिजी थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बस प्रे कर रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरा गला ना ख़राब हो, मेरा ये पेन ना बढ़ ही जा रहा था, ये ना ख़राब हो। पर संगत जी, वो पेन था वो बढ़ रहा था। फिर 14 अगस्त की रात को मुझे जल प्रसाद का ध्यान आया, तो संगत जी, मैंने ना सोने से पहले अपना जल प्रसाद पिया और गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ मेरा गला ठीक कर देना। और मॉर्निंग में जब संगत जी मैं उठी, तो पहली बार मेरे गले का जो इन्फेक्शन था ना संगत जी, वही रुक के ठीक हो गया, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सच में जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी, अगर हम विश्वास से उसे पिए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 4था सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, पर मैं कर्नाटक में रहती हूँ मेरी जॉब की वजह से। और संगत जी, मेरा ये 4th सत्संग है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और जो मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ उनकी आज्ञा से। तो संगत जी, आज के सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सच है कि गुरु जी ने हमें खुद से कब से जोड़ रखा है। संगत जी, ये हम सब नहीं जानते, वो कितने पहले से ही हमारा कल्याण करते रहते हैं, ये हमें नहीं पता चलता संगत जी, हमें नहीं कुछ भी पता। और ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। संगत जी, दिल्ली से ट्रांसफ़र हुए 1 या 2 महीने ही हुए थे।
हम सिटी में सेटल होने की कोशिश में निरंतर लगे हुए थे। मन भी नहीं लग रहा था, पर हम लोग संगत जी ट्राई कर रहे थे, चीज़ों को जानने की, चीज़ों को जान रहे थे। तो ऐसे ही चल रहा था। संगत जी एक दिन इवनिंग में लगभग 6:30 बजे के अराउंड मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल ऑफिस से घर लौट रहे थे। तो हम संगत जी हमने न्यू कार भी ली थी ऑफिस की वजह से भी। तो संगत जी अचानक से हाईवे पर रोंग साइड से कुछ आकर कार से लगा। हाईवे पर मतलब हाईवे पर प्रॉपर लाइट्स नहीं थी हाईवे पर, और कार भी ऐसा कोई संगत जी स्पीड में नहीं थी। इट्स मतलब 60 ओनली। तो लेकिन ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा कोई पत्थर वगैरह आकर लगा है। मेरे अंकल ने संगत जी साइड में ले जाकर कार रोकी और देखा कि चलो देखे तो सही भी क्या पत्थर या क्या चीज़ लगी है। संगत जी मतलब लेट्स सी। और उसके बाद बट जब उतर कर देखा तो कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, कुचली हुई थी आगे से। और लेफ्ट साइड का जो डोर था वो भी लॉक हो गया था, और कार के उसके बाद संगत जी चलने की हालत में नहीं थी। जबकि अंकल को लगा कि कोई छोटा मोटा पत्थर है जो वो लगा है, बिल्कुल भी कुछ अंदर पता ही नहीं चल रहा था। एंड उसके बाद संगत जी एयरबैग्स खुलने चाहिए थे, लेकिन उसके सेंसर पे हिट नहीं हुआ था, इसलिए एयरबैग नहीं खुले थे और गाड़ी बहुत बुरी तरह से संगत जी डैमेज हो चुकी थी। जब ध्यान से मतलब हमने देखा तो संगत जी एक के बाद एक दो काली भैंसों ने कार को हिट किया था। मतलब हमारी कार से हिट होकर जो लेफ्ट में ट्रक था उससे हिट हुई थी और फर्दर लेफ्ट में जाकर गिरी थी। और वो दोनों भैंसें संगत जी पूरी प्रॉपर बिग साइज की भैंसें थीं, और संगत जी वो दोनों ही मर गई थी। और बहुत ही भयानक मंजर था वो वाला। हम लोग 2-3 दिन काफ़ी परेशान रहे, पुलिस एंड ऑल ये सब फॉर्मेलिटीज़ की वजह से। संगत जी ये हमारे 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रेसफुल रहे, क्योंकि पुलिस वाले क्योंकि अलग स्टेट में थे, तो हम वो लोग हमें काफ़ी डरा रहे थे कि भैंसों का ओनर आएगा, वो आप पे केस कर सकता है, या वैसे भी एक जो भैंस होती है वो 1 लाख से या 1.5 लाख की होती है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे या आपके केस भी हो सकता है एंड ऑल दैट। लेकिन गुरु जी की कृपा से संगत जी हमें कोई भी परेशानी हुई, ना कोई केस, ना ही कोई ना कुछ पे करना पड़ा। एंड सबसे बड़ी बात संगत जी मतलब कार की पिक देखकर, कार की जो पिक में हालत थी वो देखकर वो हर कोई यही बोल रहा था कि इसमें बैठने वाला या जो भी ड्राइव इसको कर रहा था वो कैसे बच गया। मतलब पर संगत जी ये हम नहीं ना, ये गुरु जी की कृपा है। संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल को एक खरोंच भी नहीं आई संगत जी, सिंगल खरोंच भी नहीं आई। हम लोग भी शॉक में थे कि सच में हमने भगवान का संगत जी बहुत शुक्रिया किया सच में। ये हमारी, क्योंकि मैं तब गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, मैं सिर्फ शिव जी को मानती थी, और मैं यही बोल रही थी कि ये मेरे शिव जी का ही चमत्कार है जो बिल्कुल भी इनको कुछ भी नहीं हुआ। अदरवाइज संगत जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि बिल्कुल भी कुछ ना हो। तो संगत जी इससे पता चलता है कि तब भी गुरु जी ने हाथ हम पर रखा हुआ था, क्योंकि हम नई जगह, नई स्टेट में लीगली फाइनेंशियली संगत जी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे, पर गुरु जी ने कुछ भी नहीं होने दिया संगत जी, कुछ भी नहीं होने दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल। इसके बाद संगत जी अब मैं रिकनेक्ट करती हूँ, सोचती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझे ना 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बहुत सालों से मतलब बहुत हमारे साथ चल रही है पहले से ही। क्योंकि पता नहीं क्यों संगत जी
मुझे 7 नंबर हमेशा से ही अट्रैक्ट करता था। मुझे कभी इवन और ऑड नंबर में चुनना होता था तो मैं हमेशा 7 को ही चुनती थी। मेरा मतलब संगत जी बीटेक में भी रोल नंबर 771 था। और हमारी दोनों कार्स के भी नंबर में संगत जी 7 आता है। तो इसका मतलब यही है कि संगत जी हम नहीं जानते, पर गुरु हमको जन्मों जन्मों से जानते हैं, बहुत जन्मों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं संगत जी। उनकी कृपा, अपनी कृपा हम पर करते रहते हैं, लेकिन संगत जी हमें तब जोड़ते हैं जब उनको हमारी क्लीनिंग करनी होती है और अपने से और भी ज़्यादा जोड़ना होता है, जिससे हम मोक्ष और अध्यात्म की तरफ बढ़ सकें, जो कि एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य होने का। तो संगत जी मैं ये कहूँगी कि हम लोग बहुत 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 लकी हैं कि धरती पर ही हमें महाशिव की प्राप्ति हम लोगों को हो सकी, हमारे प्यारे गुरुपा के रूप में। और वो हमारे अंदर में संगत जी सब कुछ बदल देते हैं। जैसे हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारे नेचर में, हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। हमारी लाइफ में संगत जी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं, और क्योंकि वो ज़रूरी है हमें झेलना, ताकि हमारे कर्मों का ये सारा क्लीनिंग हो सके, सारा हिसाब किताब हम ख़त्म करके आगे, ताकि हम जब दोबारा जन्म न लेना पड़े इस सब चीज़ों के लिए। और वो ज़रूरी है। पर गुरु जब हमारे हाथ पकड़ते ना, तो हमें उसको झेलने की शक्ति, उसको समझने की ताकत देते हैं कि अगर हमें बुरा टाइम आ रहा है कि इट मीन्स ये हम सब हमारा ही कर्मों का ही फल है, हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, और ये हमारे लिए ही अच्छा है। तो हम लोग उसको अपने, ताकि ये हमारे अकाउंट में से माइनस होता जाएगा। तो ये शक्ति, ये सोच कर संगत जी, ये सोच हमें गुरुपा दे देते हैं कि जो भी हमें कुछ भी ऐसे परेशानी बड़ी छोटी हो, तो हमें लगता है कि गुरु ने हमें छोटे में ही निपटा दिया, इस प्रॉब्लम से बड़ा भी हो सकता था। तो हमारा सोच बिल्कुल संगत जी इतनी बदल देते हैं, इतनी पॉजिटिव कर देते हैं, हम लोग नेगेटिव में भी पॉजिटिव होकर गुरु के गुणगान करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते रहते हैं। तो ये है हमारे गुरुपा की ताकत। आज के कलयुग में जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ, जानती हूँ, तो सबका संगत जी सेम ही थॉट होता है। तो अगर कोई एक भी गंदा बंदा जो है वो गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, पर हजारों लाखों बंदे अगर सेम बात बोल रहे हैं और सेम चीज़ फील करते हैं, सेम गुरुजी सबके दिल में बसते हैं, और उनको बस गुरुजी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। उनको बस हमारी सच्ची श्रद्धा और प्यार चाहिए, और कोई उनका रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। बस वो यही चाहते थे, यही बोलते थे कि किसी का कभी बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मत करो, मैं देख लूँगा। बस तुम लोग ना अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो। सिर्फ यही उनका रोल है संगत जी, सिर्फ यही उनका रोल। बाकी गुरुपा के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। तो वो तो सबको चाहते थे कि खुश रहें और अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले निभाएं, अपने घर के काम छोड़कर मेरे दरबार में ना आए। ऐसे थे हमारे गुरुपा, और ऐसे हैं हमारे गुरुपा। तो ऐसे प्यारे गुरुपा महाशिव को पाकर हमारा जीवन का संगत जी 50% तो उद्धार हो ही गया है। बाकी अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पक्का मोक्ष भी हमारे गुरुपा हमें दिला ही देंगे। क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक जाना है इनके सत्संग में सुनने के बाद, गुरुपा से कनेक्ट होने के बाद, कि गुरु की वचन को भगवान भी टालने की शक्ति रखते संगत जी। भगवान भी फेल हैं गुरुपा के आगे। गुरु एक ढाल है हमारे जीवन में, यहाँ और मरने के बाद भी सिर्फ वही साथ जाते हैं संगत जी। तो ऐसी ढाल, ऐसा कवच में इस कलयुग में मिला है,
और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं है करने के लिए, तो हम क्यों ना ऐसे गुरु के शरण में जाएं और जाए रहें और बुरे कर्म ना करें, दूसरों लोगों को बुरा ना सोचें, सिर्फ अपने से, अपनी तरफ से अच्छा करने में ध्यान लगाएं। और गुरु बा हमें जो भी जिस भी तरह की सेवा दे, किसी की भी हेल्प करने के रूप में, उसे हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से गुरुपा के आदेश मानकर करें। संगत जी, मेरा तो यही सोचना है। तो बस इसी सब थॉट के साथ, अपने इस एक्सपीरियंस के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और यही बोलते हुए कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी रीचा आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी दिए आपने इसमें। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।